नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव आज फिर बनाकर लाई हूँ छोटे बच्चों को हिंदी के अमात्रिक शब्दों को सिखाने हेतु एक उपयोगी हिंदी टीएलएम जिसका नाम मैंने दिया है अक्षर मिलाओ शब्द बनाओ। यहाँ पर हम बच्चों को 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों को पढ़ना और चित्रों के माध्यम से उनका उच्चारण करना सिखा सकते हैं। यह एक हिंदी वर्किंग टीएलएम है जिसमें हम बच्चों को अलग अलग अक्षरों का अभ्यास कराना और उनको मिलाकर शब्द बनाना सिखा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब 2 अक्षरों को मैंने मिलाया तो एक शब्द बन गया। इसी प्रकार अगली पट्टी पर जब हम अक्षरों को मिलाएंगे तो एक नया शब्द बन गया नल। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए, अक्षरों को मिलाते जाइए, शब्द बनते जाएंगे। हा और ला को मिला के हल। इसी प्रकार फा और ला को मिला के बन गया फल। टा और बा को मिला के बन गया टब। ज और गा को मिला के बन गया जग। और इसी प्रकार बा और सा को मिला के बन गया बस। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज इस टीएलएम की ये है कि आप पहले बच्चों को अक्षरों का अभ्यास कराइए, फिर उन्हें मिलाकर शब्द बनाना सिखाइए और चित्रों के माध्यम से यहाँ पर आप उनका उच्चारण सिखा सकते हैं। मैंने उन्हीं शब्दों को लिया है जिनके चित्र बच्चों ने देखे हैं और इन चित्रों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है। ये एक हिंदी वर्किंग टीएलएम है जिसमें हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं। बच्चों को हम बताएंगे कि जब हम अक्षरों को अलग अलग कर देते हैं तब उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, और जब हम उनको मिला देते हैं तब एक शब्द बन जाता है और उन शब्दों का उच्चारण बच्चे चित्र की सहायता से करना सीख सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको मैंने इस दफ्ती के ऊपर बनाया है और एक और दफ्ती का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इसको कवर करने के लिए ग्लेस पेपर, एक चार्ट, लिखने के लिए स्केच या मार्कर का प्रयोग करेंगे, चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप, एक फेविकोल और कैंची। इतनी सामान से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो दफ्ती है जिसको मैं बेस के रूप में यूज करूंगी उसको इस चार्ट से कवर कर लूंगी। अब देख सकते हैं मैंने इस दफ्ती को येलो ग्लेस पेपर से कवर कर लिया। अब ये जो मेरे पास चार्ट है इसके मैं कुछ लिफाफे नुमा आकृतियां बनाऊंगी, इन्वेलप्स बनाऊंगी। देखिए, सबसे पहले इस दफ्ती के ऊपर रख के आप कितनी साइज के आपको इन्वेलप्स बनाने हैं उतने साइज का आप चार्ट काट लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने इन टुकड़ों को काट लिया है। अब मैं इनकी सहायता से छोटे छोटे से इन्वेलप्स बनाऊंगी। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इनको बना लीजिए, बीच में फेविकोल से चिपका दीजिए। अब एक के ऊपर एक रखकर ही आप सारे इन्वेलप्स को बनाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके सारे इन्वेलप्स जो बनेंगे वो एक ही साइज के बनेंगे। तो एक के ऊपर एक रखकर आप उनको इस तरीके से मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद बीच में चिपका देंगे और ये मेरे सारे इन्वेलप्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब मेरे पास ये स्केल है और स्केल की सहायता से हम इसको बीच में थोड़ा सा काटेंगे। सारे इन्वेलप्स को बीच में ऊपर की जो परत है उसको थोड़ा सा काटना है, बीच से खोल देना है। मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इसको हम कैंची से काट लेंगे कुछ इस प्रकार से। अंदर नहीं काटना है, केवल ऊपर का हिस्सा ही काटना है। अब देखिए, इस प्रकार मैंने सारे इन्वेलप्स को ऊपर से कट कर लिया है। अब मेरे पास ये दफ्ती थी, इसके भी मुझे इन्वेलप के साइज के टुकड़े काटने हैं। तो
आप इन्वेलप जो बनाया है, लिफाफा जो बनाया है, उसको इसके ऊपर रखकर साइज़ ले लेंगे हम और उन्हीं साइज़ की पट्टियाँ काट लेंगे। मैंने यहाँ पर काट ली हैं। इसको पट्टी को इसके अंदर डालकर चेक करेंगे क्या पट्टी इसके अंदर आसानी से मूव कर पा रही है। अगर ये चौड़ी है तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। और इन पट्टियों को मैं इस वाइट चार्ट से कवर कर लूँगी। सारी पट्टियों को इस सफ़ेद चार्ट से कवर कर लूँगी। मैंने कवर कर ली हैं सारी पट्टियाँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्योंकि इन पट्टियों के ऊपर मुझे चित्र बनाने हैं, इसलिए मैंने इनको वाइट चार्ट से कवर कर लिया है। और आप इनको लिफाफे के अंदर डालकर चेक भी करेंगे मूव कर रही है कि नहीं। अब ये जो दफ्ती मेरे पास बची थी, इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े काटूंगी और इनको वाइट चार्ट से कवर कर लूँगी। इस प्रकार आप देखिए, ये मैंने छोटे टुकड़े काटे हैं जिनके ऊपर मुझे अक्षर लिखने हैं। अब इन टुकड़ों को कैसे आपको चिपकाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले पट्टी को लिफाफे के अंदर डालेंगे और एक टुकड़ा जो है वो डबल साइडेड टेप से आपको बाहर वाले लिफाफे पर यहाँ पर चिपकाना है और दूसरा टुकड़ा आपको अंदर वाली पट्टी पर चिपकाना है। एक टुकड़ा बाहर और एक टुकड़ा अंदर वाली पट्टी पर, बाहर नहीं चिपकाना, अंदर वाली पट्टी पर आपको चिपका देना है। कुछ इस प्रकार से इस डबल साइडेड टेप को बाहर लगाया और अंदर की पट्टी पर हमने लगाया। अब जो अंदर वाली पट्टी है उस पर और बाहर वाली पट्टी पर हम अपना जो टुकड़ा काटा था जिस पे अक्षर लिखने हैं उसको चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा। एक और बताते हैं आपको। लिफाफा लिया हमने और इस प्रकार बाहर से लो डबल साइडेड टेप लगाएंगे और अंदर भी हम डबल साइडेड टेप लगाएंगे। इस प्रकार से छोटा सा टुकड़ा ही काटिएगा। अब इस जगह पर हम एक पट्टी को इस प्रकार चिपका देंगे और अंदर वाली पट्टी पर भी एक टुकड़े को इस प्रकार चिपका देंगे। अब देखिए मूव कर रहा है इस प्रकार से। थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा। मेरी सारी पट्टियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। अब बारी है इनके ऊपर अक्षर लिखने की। पहले इनको सेट कर लीजिए आप दफ्ती पर, फिर हम इनको फेविकोल की सहायता से इस पर चिपका देंगे मजबूती से। आप इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके जो अक्षर हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर केवल 7 ही पट्टियाँ ली हैं क्योंकि मेरी दफ्ती पर इससे ज़्यादा पट्टियाँ नहीं आ रही थी। अब आप इनको मूव करके चेक करिए क्या ये पट्टियाँ मूव कर रही हैं, आगे पीछे सरक रही हैं या नहीं सरक रही हैं। अगर नहीं तो बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा और कट कर लीजिएगा। अब बारी है इन पर अक्षरों को लिखने की। अक्षरों को लिखते समय हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। आप जब भी इन अक्षरों को लिखें, दोनों पट्टियों को पास में करके अक्षरों को लिखें। इससे क्या होगा, दोनों अक्षर बराबर होंगे और एक ही लाइन में आएंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों अक्षर एक ही साइज के लिखे हैं। अगर दूर दूर करेंगे तो हो सकता है एक अक्षर छोटा बन जाए और दूसरा अक्षर बड़ा। तो जब अक्षर लिखिए तो पट्टियों को पास करके लिखिए। और इनको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी किया है। आप मोटे मार्कर से या स्केच से इनको अक्षरों को हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि बच्चों को दिखाई पड़े। अब इन शब्दों को मैंने चित्रित भी यहाँ पर किया है। चूँकि शब्द आसान थे तो मैंने उनके चित्र स्वयं से ही बनाए हैं। आप चाहें तो इन चित्रों को कट पेस्ट भी कर सकते हैं। चित्र भी वही लीजिएगा जिन्हें बच्चों ने देखा है। प्रारंभिक अवस्था में हम बच्चों को उन्हीं शब्दों का अभ्यास कराते हैं जिन शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं, ताकि वो उनका उच्चारण थोड़ा आसानी से कर सकें। और इस प्रकार मैंने इन चित्रों को यहाँ पर स्वयं से ही ड्रॉ कर लिया है। और इस प्रकार से
मेरे सारे चित्र और अक्षर इस पट्टी पर लिख चुके हैं। देख सकते हैं आप, बड़ा ही रंग बिरंगा सा ये TLM अब लगने लगा है। अब ये मेरे पास एक दफ्ती बची थी जिसे मैं इन पट्टियों पे पीछे की ओर लगा दूंगी, ताकि आप जब इनको अंदर की ओर डालें तो ये पूरी तरीके से अंदर ना जाए, एक ब्रैकेट टाइप का बन जाएगा। अब इस दफ्ती के टुकड़े पर मैं अपने इस TLM का टाइटल लिख लूँगी और इसको ऊपर पेस्ट कर दूँगी और फाइनली ये मेरा TLM बनकर रेडी हो गया। एक हिंदी वर्किंग TLM है जिसमें आप बच्चों को पहले अक्षरों का अभ्यास करा सकते हैं, अक्षरों के बाद उनके द्वारा बने हुए शब्दों का भी अभ्यास हम बच्चों को बहुत ही आसानी से, सरलता से करा सकते हैं। और ये बड़ा ही आकर्षक TLM है जिससे बच्चों को सीखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगी है, लेकिन जब हम क्लास 1 के छोटे बच्चों को इससे सिखाएंगे तो वो बड़े ही रुचिकर तरीके से सीखना पसंद करेंगे। तो मेरा ये TLM आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर बना कर लाऊंगी एक बहुत ही आसान सा उपयोगी TLM बच्चों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।